बच्चों, आज मैं आप लोगों को 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका का 6ठा पाठ अर्थात 6ठा पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का शीर्षक है धर्मवीर शिवी, यानी धर्मवीर शिवी। पूरा भारतवर्षे शिवी नाम निपः आसीत्। पहले भारतवर्ष में शिवी नाम का राजा था। तस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसीत्। उसका शासन हिमाचल तक था। सह परम धार्मिक आसीत्। वह बहुत बड़ा धार्मिक था। एकदा देवलोके शिवे धर्म परीक्षार्थ चर्चा अभवत्। एक बार देवलोक में शिवी की धर्म परीक्षा की चर्चा हुई। महितलं गत्वा तस्य साधुता त्यागः च परीक्षणीयः अस्ति। धरती पर जाकर उसकी साधुता और त्याग की परीक्षा लेने योग्य है। यहाँ पे देखो, गत्वा में गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है जाकर। अग्निदेव कपोतरूप इंद्रश्च शेनरूप अभवताम। यहाँ पे इंद्रश्च में देखो दो शब्द है, इंद्र जोड़ च, तो यहाँ संधि हुआ है। च मने और। अग्निदेव कबूतर का रूप और इंद्रदेव बाज का रूप में हुए, यानी बाज का रूप धारण किए। अथ कपोतरा सिंहासनस्थस्य शिवे चरणयोः अपतत्। इस तरह कबूतर राज सिंहासन पर स्थित यानी बैठे हुए शिवी के चरणों में गिरा। कपोतः अवदत्। कबूतर बोला, त्राहि माम राजन, मेरी रक्षा करो राजन। अयम शेन माम भक्षितुम इच्छति। यह बाज मुझे खाना चाहता है। माम रक्षतु, मेरी रक्षा करो। अहम शरणागतम अस्मि, मैं शरणागत हूँ। शरणागत यानी शरण में आया हुआ। यहाँ भी दो शब्दों का संधि किया हुआ है, शरण जोड़ आगतः। निपः तं कपोतः सस्नेहम गृहीत्वा भयरहितं कृतवान। यहाँ भी देखो, गृहीत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है ग्रहण कर। निपः तं कपोता यानी राजा उस कबूतर को सस्नेहम गृहीत्वा प्रेम से उठाकर भय रहित किए, यानी उसके भय को दूर किए, अर्थात आश्वासन दिए कि मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगा। तदैव सेना अपि नृपमुपगम्य प्रोवाच। तदा जोड़ एवं, यहाँ भी दो शब्दों का संधि है, यानी तभी बाज भी वहाँ आकर, नृप उपगम्य मतलब राजा के समीप आकर, नृपम उपगम्य राजा के समीप आकर, यहाँ भी दो गम्य, यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। बोला, राजन अयम कपोता मम भक्ष्य। राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है। एनम परित्यज, इसे छोड़ दो। शिवी बोले, भो सेना त्वम एनम माम मार्य, जीव हिंसा न करनिया। राजा बोले, हे बाज, तुम इसे मत मारो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। सेना, बाज बोला, एवं नास्ति, ऐसा नहीं है। अयम मम भोजनम, यह मेरा भोजन है। त्वम तो धर्मवीर असि, तुम तो धर्मवीर हो। अहम बुभुक्षिता अस्मि, मैं भूखा हूँ। माम भोजनम कथम न ददासि, मेरा भोजन क्यों नहीं देते हो। कथम धर्म विरुद्धम आचरसि, तुम क्यों धर्म के विरुद्ध आचरण करते हो। शिवी बोलते हैं, राज्ञाम परमो धर्म तो शरणागत रक्षणम एवं भवति। राजा शिवी बोलते हैं कि राजा का सबसे बड़ा धर्म तो शरणागत की रक्षा करना ही है। अतः तुभ्यम एनम कपोतम न दास्यामि, इसलिए तुझे इस कबूतर को मैं नहीं दूंगा। त्वम एतत् कृते यथेच्छा वस्तु याच, तुम इसके बदले कोई इच्छा से वस्तु मांगो। सेना, न राजन, अद्य तु अयमेव मत्कृते ईश्वरोपहारः, परंतु यदि त्वम इच्छसि तर्हि स्वदेहात् कपोतस्य संभारम मांसम मह्यम देहि। बाज बोलता है, नहीं राजन, आज तो यही मेरा भोजन है, यानी भगवान का दिया हुआ उपहार मेरे लिए है। अयमेव, अयम जोड़ एवं, यहाँ भी दो शब्दों का संधि है। हे राजन, आज तो यही भगवान का दिया हुआ मेरे लिए उपहार है, लेकिन यदि तुम चाहते हो, इच्छसी मतलब चाहते हो, तो अपने शरीर से कबूतर के बराबर भार का मांस निकालकर मुझे दो।
स्वदेहात यानी अपने देह से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। कपोतस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। तो कबूतर के भार के बराबर मुझे मांस दो अपने शरीर से निकाल कर। शिवी इदम तो उचितम अस्ति, यह तो उचित है, यह तो ही ऐसा कहा गया है। धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञा उत्सृजेत सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, कि धन और जीवन ये दूसरों की रक्षा में त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनका विनाश तो निश्चित है, इसलिए यह किसी की रक्षा में चली जाए तो श्रेष्ठ है। निपः सहर्षम शस्त्रम आदाय स्वदेहात किंचित मांसम तुलायाम अस्थापित, राजा खुशी से शस्त्र लाकर अपने शरीर से कुछ मांस तुला में रख दिया। परंतु कपोतस्य भारम अधिकम अस्ति, लेकिन कबूतर का भार अधिक था। सह पुनरपि अधिकम मांसम तुलायाम अस्थापित, वह पुनरपि यानी पुनः जोड़ अपि, दो शब्दों का संधि है। फिर भी अधिक मांस तराजू में रखा। तथापि कपोतस्य भारम अधिकम एव अभवत, यहाँ भी दो शब्दों का संधि है। तथा जोड़ अपि यानी फिर भी कबूतर का भार अधिक ही हुआ। एवं वारं वारं स्वमांस प्रदानेन अपि कपोतस्य भारेण समान न अभवत, इस प्रकार बार बार अपने मांस देने पर भी कबूतर के भार के बराबर मांस नहीं हुआ। अंततः शिवी स्वयमेव सशरीरम तुलायाम उपाविशत, अर्थात स्वयमेव श्येनस्य भोजन रूपेण समर्पितवान। अंत में महाराज शिवी ने स्वयमेव, यहाँ भी दो शब्दों का संधि है, स्वयं जोड़ एवं, खुद को ही, सशरीरम यानी पूरा शरीर तुला में रख दिए, यानी तुला में जाकर के बैठ गए, अर्थात अपने को बाज के भोजन के रूप में समर्पित कर दिए। ततः कपोतस्य भार न्यूनो जातः, तब कबूतर का भार कम हुआ। तदा आकाशे देव दुंदुभि ध्वनि गुंजिता, तब आकाश से देव दुंदुभि की ध्वनि चारों तरफ से गुंजित होने लगी। गगनात च पुष्प वृष्टि अभवत, और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। शेन रूपधारी इंद्र कपोत रूपधारी अग्निश्च निज रूपम प्रकटितवन्तो, बाज का रूप धारण किए हुए इंद्र भगवान और कबूतर का रूप धारण किए हुए अग्नि भगवान अपने अपने रूप में प्रकट हुए। इंद्र अवदत्त, इंद्र बोले, धन्योसी तुम शिवे, हे शिवी तुम धन्य हो। यहाँ देखो, यहाँ भी संधि है। धन्योसी मतलब धन्य जोड़ असी, तुम धन्य हो। वस्तुतः तुम दानवीर धर्मवीर सत्यव्रती चासी, चासी एक शब्द नहीं है, यहाँ भी दो शब्दों का संधि है। च जोड़ असी, च मने और, असी मने हो। वास्तव में तुम दानवीर धर्मवीर और सत्यव्रती हो। तव शरीरम पूर्वापेक्षया सुंदरतरम भवेत इति मम आशीर्वाद, तुम्हारा शरीर पूर्वापेक्षा यानी पहले की अपेक्षा, सुंदरतरम यानी पहले से सुंदर, तो पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर होए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तव कीर्ते अनंत कालम यावत स्थास्यति, और तुम्हारी कीर्ति अनंत काल तक यहाँ पे स्थित रहे, यानी तुम्हारी कीर्ति काल, अनेकों काल तक तुम्हारी कीर्ति विद्यमान रहे। बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ का प्रश्न उत्तर बताऊंगी।